का, और ये हम क्लास 8 का है और इसमें हम मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल के बुक से पढ़ाई करेंगे। जो भी होगा डाउट मैं इसमें क्लियर कराऊंगा और हम बेसिक से जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और उन्हीं के लिए है जो मतलब बेसिक्स जानना चाहते हैं। बेसिक्स है, इसके बाद हम स्टार्टिंग से जाएंगे, जीरो से जाएंगे और फिर हम हर एक डाउट जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं आर.एस. अग्रवाल का और दूसरे बुक से भी पढ़ेंगे, डाउट जितने भी रहेंगे हमारे इसमें आगे फिर हम मैथ बनाएंगे। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। तो मेंस्ट्रुएशन एग्जैक्ट में व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? तो मेंस्ट्रुएशन इज द ब्रांच ऑफ साइंस मैथमेटिक्स that deals with the measurement of geometric shapes। geometric shapes में हमारे आते हैं पेरीमीटर आते हैं, एरिया आते हैं, वॉल्यूम आते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं और एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे हम क्या निकालते हैं इसका, ये पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम का हम क्या निकालते हैं। तो वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, लेंथ, विड्थ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ, साइड। ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारा एग्जांपल है। क्या है? इसका एग्जांपल है मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब सेकेंड में आता है हमारा कुछ बेसिक्स है हमारे, जैसे रेक्टिलिनियर फिगर। हम रेक्टिलिनियर साइंस में पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, ठीक है। हम रेक्टिलिनियर फिगर जानेंगे कि हमारा रेक्टिलिनियर फिगर होता क्या है। तो रेक्टिलिनियर फिगर में एक्चुअल में a figure made up of some line, a figure made up of some line segments is called a rectilinear figure। एग्जांपल्स में हमारा आ जाएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। इट इज ये हमारे रेक्टेंगल है ना, रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट जो हमारे स्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर फिगर में, रेक्टिलिनियर फिगर से हमारा ये हमारा स्क्वायर बनेगा, रेक्टिलिनियर फिगर से हमारा ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा। तो ये सब होते हैं, तो हमारा रेक्टिलिनियर फिगर तो बेसिक, बहुत बेसिक है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज क्लोज्ड फिगर? आंसर, a rectilinear figure having no free ends। फ्री एंड्स नहीं होते हैं, खत्म नहीं, वो ज्वाइंट होंगे। हैविंग नो फ्री एंड्स, जैसे इस तरीके से नहीं होंगे, हमारा फ्री एंड है ना। तो रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। ओके, एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, मैंने दे दिया यहाँ, ये मैं ये भी बता दिया हूँ, हियर इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है ना। यहाँ इसका फ्री एंड है, ये दिया है, फ्री एंड दिया है। ओके, लेट्स नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं सम टर्म्स रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुएशंस ऑफ फिगर्स, लाइक सिंपल फिगर। सिंपल फिगर, ओके। तो सिंपल फिगर में a rectilinear figure is said to be simple if no two sides of it intersect। दो साइड इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे हमारा ये यहाँ हमारा इंटरसेक्ट हो गया, ये साइड भी ये साइड भी इंटरसेक्ट हो गया, तो ऐसे फिगर नहीं होना चाहिए। ये फिगर सिंपल फिगर नहीं है, ओके। तो इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट अ टू कॉमन end point, two common end point, okay। तो इसे का जान लो, रेक्टिलिनियर फिगर इज said to be a simple if no two sides of it intersect except at two common end point। example rectangle, square, triangle, trapezium, parallelograms, all are a simple figure। अब पेरीमीटर क्या होते हैं? तो पेरीमीटर्स हम सब क्लास 6, 3, 4
टाइप से जानते हैं कि पेरीमीटर्स क्या होते हैं। पेरीमीटर सिंपल्स होते हैं हमारे बाउंड्रीज, ठीक है ना, सम ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पे जो सम आते हैं हमारे पेरीमीटर्स कहलाते हैं। पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। अब ये लेंथ बोले तो क्या होता है हमारा, ये हम एक रेक्टेंगल हमने ले लिया, ये हमारा रेक्टेंगल, ये लेंथ, ये हमारे ये जो है ये टोटल एडिशंस हो जाएंगे हमारे, ये जो हमारे साइड्स है, साइड्स किसके हैं हमारे रेक्टेंगल के, ये पूरा क्या हो जाएंगे, ये सम हो जाएंगे। जब ये टोटल सम हो जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। यूनिट्स इसमें होते हैं ऑलवेज, पेरीमीटर यूनिट्स इज सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ओके, किलोमीटर्स। एरिया, measurement of the region enclosed by a plane figure is called its area। फिर से again, measurement of the region enclosed by a plane figure is called its area। Okay, area means what is area? तो एरिया मीन्स जो फिगर्स है, फिगर्स के इनर साइड्स के होल पोर्शंस को ही हमारे इसमें मेजरमेंट करते हैं एरिया, यही हमारा एरिया कहलाता है। यूनिट्स ऑफ एरिया इज ऑलवेज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, और इसे हम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में भी हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में करेंगे, इसके आगे हम इससे रिलेटेड formulas and इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, दैट्स इट।